अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे कि ये असल में होता क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है। तो देखें यहाँ पे प्रेजेंट, परफेक्ट और कंटिन्यूअस तीन चीजों का इस्तेमाल यहाँ पर हमें नजर आता है। प्रेजेंट से हमें ये पता चल रहा है कि कोई बात ऐसी है जो कि मौजूदा वक्त में हो रही है। परफेक्ट से हमें ये पता चल रहा है कि ये काम कोई है जो मुकम्मल हो रहा है। और कंटिन्यूस का मतलब ये है कि कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे जारी भी हैं। तो ये हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, देखें अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अब मैं 2 घंटे से मतलब एक काम मैं अभी भी कर रहा हूँ, पिछले 2 घंटे का भी जिक्र है और साथ में ये है कि पढ़ा रहा ही हमें बता रहा है कि ये चीज कंटिन्यू है। तो इसलिए कोई ऐसा जुमला जिसमें कुछ काम आपने पास्ट में कर लिया हो और कुछ काम अभी जो है वो आपका जारी हो, मुकम्मल ना हुआ हो, ऐसे जुमलों में हम लोग जो है वो जुमले होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। इसकी हम लोग अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। मैं 2 घंटे से सो रहा हूं। अब यहां पे देखें, एक चीज आ गई 2 घंटे से, सो रहा हमें पहचान करवाना है कंटिन्यूस की और पिछले 2 घंटों का जिक्र हो रहा है। इसमें तो कुछ पास्ट का हिस्सा भी है और मौजूदा का जो टाइम है वो भी बता रहा है कि मैं अभी भी जो है वो सो रहा हूँ और काम खत्म अभी नहीं हुआ, मतलब वो जारी है। तो इस सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्ट्रक्चर जो है वो सीखेंगे कि वो कैसे होगा। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे हमारे पास होगा सब्जेक्ट। सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है, स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का हम लोग बनाएंगे वहां पे सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। उसके बाद दूसरी चीज जो आएगी हमारे पास वो हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे, जिस तरीके से हमने परफेक्ट का जिक्र किया था, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज और हैव का इस्तेमाल किया था, सेम यहाँ पर भी हैज और हैव इस्तेमाल होगा। ये चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हैज किसके साथ इस्तेमाल होता है, हैव किसके साथ इस्तेमाल होता है। अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हवाले से, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। उसके बाद देखें, हैज और हैव के साथ आपने एक चीज का इजाफा करना है, वो होगा बिन। अब चूंकि यहाँ पे ये परफेक्ट है तो परफेक्ट के अंदर जब यहाँ पे हैज और हैव इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते होते हैं। तो ये वर्ब की हमारे पास एक किस्म है बी, तो उसकी जो थर्ड फॉर्म है वो बिन बनती है, तो वो हमने यहाँ पर नोट कर ली है। उसके बाद जो अगली चीज हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट और आखिरी जो चीज इसके अंदर इस्तेमाल होगी वो हमारे पास एक नई चीज होगी सिंस और फॉर। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि सिंस हमने कहां पे इस्तेमाल करना है और फार जो है वो कहां पे इस्तेमाल करना है। तो सिंपली अगर आप लोग इसको देखें तो ये आप लोगों का स्ट्रक्चर बन चुका है किस चीज का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अब मैंने जो आपके सामने एग्जांपल लिखी है इसकी मदद से मैं आप लोगों को समझाता हूं कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखें, मैं आई का जिक्र हो रहा है तो आई यहाँ पे हमारे पास है सब्जेक्ट, आई मैंने लिखा। उसके बाद लाजमी बात है कि ये वाला जो है हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। अब यहाँ पे आई के साथ मैंने आपको जैसा कि सिखा चुका हूँ कि हैव का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग हैव लिख लेंगे। अब हैव के साथ आगे इजाफा हमने करना है बिन का, तो सिंपल आप यहाँ पे लिख लें बिन। अब सोने का जिक्र है, यहाँ पे सो रहा, तो आपने एक चीज याद रखनी है कि जो वर्ब होगा यहाँ पे बिन के बाद आपने यहाँ पे सॉरी एक चीज रह गई है आईएनजी, क्योंकि जहां पर भी एक चीज आपने याद रखनी है, रहा का जिक्र होगा वहां पे वर्ब के साथ आपने आईएनजी लगाना है। यहाँ पे वर्ब हमारे पास सोना है तो सोने को हम कहते हैं स्लीप। सिंपल मैंने स्लीप लिखा और इसके साथ आईएनजी लगा लूंगा तो ये बन जाएगा स्लीपिंग। अब देखिए, आई हैव बीन स्लीपिंग, बीन के बाद वर्ब लगाया मैंने और वर्ब के साथ मैंने यहाँ पे सॉरी लिखा ही नहीं, ये वर्ब लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा तो हमारे पास ये यहां तक मुकम्मल हो गया। उसके बाद अगली चीज है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इस जुमले में कोई भी नहीं है तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए एक चीज मेंशन है, ये इसको हम बोलते हैं टाइम। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि 2 घंटे से, तो यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर 2 आवर्स। ये हमने टाइम को मेंशन कर दिया।
अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर हमने फार क्यों इस्तेमाल किया है, सिंस क्यों इस्तेमाल नहीं किया। तो इसको आपने आसानी के साथ समझने के लिए ये बात याद रखनी है कि सिंस वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर आपको क्लियरली टाइम के बारे में बताया गया हो कि किस वक्त। यहाँ पे देखें ये बता रहा है कि 2 घंटे से, अब ये तो नहीं बता रहा ना कि 9 बजे से 10 बजे से, एग्जैक्टली टाइम आपको नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहा है जनरली कि 2 घंटे से। तो जहां पर आपको एग्जैक्टली चीज के बारे में बताया जाए, टाइम के बारे में बताया जाए, मिसाल के तौर पे 9 AM, अब ये 9 बजे का जिक्र हो रहा है, तो जहां पर ये आएगा उसके साथ आपने सेंस इस्तेमाल करना है, क्योंकि एग्जैक्टली आपको बता रहा है किस टाइम का जिक्र हो रहा है। अगर यहाँ पे ये दिन का जिक्र कर रहा है, मिसाल के तौर पे संडे या कोई भी दिन हो सकता है, तो उसके साथ आपने सेंस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसने यहाँ पे हमें मेंशन कर दिया है एग्जैक्टली कि कौन सा दिन है। तो जहां पे किसी चीज का टाइम को एग्जैक्टली बताया जाए कि किस वक्त का ये वाक्य है, ये किस वक्त की बात है, तो वहां पर आपने सिंपल लगा लेना है उसके साथ सेंस। और जहां पर आपको ये कहा जाए 8 महीने से, 2 घंटे से, 2 दिनों से, अब ये दिन कब के हैं, जनवरी के हैं, फरवरी के हैं, ये चीज हमें क्लियरली समझ नहीं आ रही। तो इस तरह की जो सिचुएशन होगी वहां पर आपने फार का इस्तेमाल करना है। अब आगे चलते हैं। अब देखें ये मैंने आपके सामने एक सिंपल एग्जांपल दी, ये एक सादा जुमला हमने बना लिया। अब अगर हमें ये सिंपल से हमें चेंज करना हो जुमले को नेगेटिव के अंदर, तो वहां पर आपने एक चीज याद रखनी है कि जिस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते वक्त ये डिस्कस किया था कि हैज और हैव के साथ हम सिंपल नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो जुमला नेगेटिव में चेंज हो जाता है। सेम प्रोसेस आपने यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर आपको हैव नजर आ रहा है, तो हैव के साथ जब आप लोग नॉट लगाएंगे, ये नॉट जो है आपने इसके बाद नहीं लगाना, इसके पहले नहीं लगाना। ये सिंपल जिस तरीके से परफेक्ट में लगाया था हैज और हैव के साथ, तो यहाँ पर चूंकि हैव है तो इसके साथ नॉट लगाएंगे तो आपका जुमला नफी में तब्दील हो जाएगा। मैं 2 घंटे से सो नहीं रहा हूँ, या मैं 2 घंटे से नहीं सो रहा हूँ, तो इस तरीके से आपका जुमला नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि इस जुमले को मैं चेंज कर दूं सवालिया जुमलों में, इंटरोगेटिव, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल इसको उठा के, जिस तरीके से हमने हैज और हैव को उठा के हम लोग पहले ले आते थे, यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस होगा। हैव यहाँ पे जुमले के शुरू में आ जाएगा और बाकी चीजें उसी तरह रहेंगी, उनमें कोई तब्दीली भी नहीं आएगी। हैव आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। तो इस तरीके से आपका ये इंट्रोगेटिव में चेंज हो चुका है। तो सिंपल जुमलों को आपने आराम के साथ आप इसको नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जहां पर, अब ये मैंने एग्जांपल दी थी आई की, यानी मैं इस्तेमाल हुआ था, वहां पर आपके पास अगर आ जाता है ही, शी या फिर इट, तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपने जुमले के अंदर फिर हैज और उसके साथ बिन का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो इस चीज को आपने याद रखना है कि जहां पर ही, शी, इट में से कोई चीज आएगी तो वहां पर हैज बिन लग जाएगा, और अगर आ जाता है आई, वी, यू एंड दे या फिर प्लूरल, और यहाँ पर ऊपर एक चीज मैं मेंशन कर दूं, सिंगुलर। अगर कोई नाम सिंगुलर है जिस तरह अली, उमर या दानिश या कोई भी नाम हो सकता है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो यहाँ पर हैव बीन लग जाएगा, जिस तरीके से हमने इस जुमले के अंदर इस्तेमाल किया है इस एग्जांपल के अंदर। तो ये हमारा सारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बिल्कुल आसान सा जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया, उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मजीद इसके बाद वाले आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी आप लोगों तक पहुंचे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी लाजमी शेयर करें, ताकि उन लोगों के भी ये जो टेंसेस के अंदर जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।